हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि रिपोर्ट के चलते हमें ये खबर देखने को मिल रही है। कल के मार्केट की बात करें अपन तो हमें लाल रंग ही देखने को मिल रहा है। कुछ जगह पॉइंट की गिरावट, कुछ जगह 1% की गिरावट। लेकिन भाई सबसे ज्यादा जो पिटा है ना कल के दिन, वो है भाई ऑटो सेक्टर। अब भाई ये क्यों पिटा है, इसका भी एक रीजन ही होगा। ऐसे थोड़ी ना पिटेगा ऑटो सेक्टर। निफ्टी ऑटो में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो में जितनी भी कंपनी है भाई, सब में हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन खास तौर पे देखा जाए तो भाई 4 व्हीलर और ईवी को सबसे बड़ा टारगेट किया जा रहा है कि ईवी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को क्यों मिल रही है हमें। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रिक ईवी पॉलिसी। भाई नई पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट के द्वारा नई पॉलिसी लाई जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार अभी अभी तो ईवी पॉलिसी आके गई है, लेकिन अभी एक और नई पॉलिसी ला रही है गवर्नमेंट। बस थोड़े दिन में गवर्नमेंट खुद से अनाउंसमेंट कर देगी ईवी पॉलिसी के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मार्च के एंड तक हमें न्यू ईवी पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। भाई इस ईवी को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है गवर्नमेंट के ऊपर। अब दबाव कैसा है भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो आप जानते ही होंगे, जिसके चलते ईवी पॉलिसी में बदलाव हो रहा है। भाई टेस्ला की एंट्री करवाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे टैक्स की बात करें तो भाई बिल्कुल ही मतलब 110% से रिड्यूस करके भाई उसे 15% पे लाया जा रहा है। एक टेस्ला की एंट्री करवाने के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है। ईवी पॉलिसी में बदलाव भी होंगे। अभी 1 महीने के अंदर ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट हो जाएगी भाई कि ईवी की जो पॉलिसी में चेंजेस हुआ है भाई। 110% जहाँ टैक्स लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, भाई कोई गाड़ी इंपोर्ट होती थी उस पे 110% टैक्स लगता था, वो रिड्यूस होके भाई 15%। 15% क्या ही होता है भाई। ये प्रेशर सीधा सा नजर आ रहा है भाई, ट्रम्प का प्रेशर वहां से पड़ रहा है और यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर सीधा सा इफेक्ट देखने को मिल पा रहा है भाई। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो भाई सीधी सी बात है, ट्रम्प साहब है भाई कुछ भी लगा सकते हैं फिर वो टैक्स वैक्स के अंदर। उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे रखी है भाई, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं वो वैसे ही। अब नई ईवी पॉलिसी आ रही है तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से रखेगी। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है भाई साहब, ये जितनी भी ईवी पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं ये टेस्ला के लिए हो रहे हैं भाई। अब टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो भाई रिपोर्ट में आया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अब इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है अभी फिलहाल निकल के, उसमें जो टर्म एंड कंडीशन बताई जा रही है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब भाई सीधी सी बात है, ये जो पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं, जो भी कंपनी अगर ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो करती है तो भाई सीधी सी बात है सबको मतलब जो टैक्स रिड्यूस हो रहा है उसका सबको फायदा मिलने वाला है। जितनी भी कंपनी आप पकड़ लो, मर्सिडीज हो गई, ओडी हो गई, BMW हो गई, भाई जितनी भी कंपनियां हो गई, अगर वो इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करती है तो भाई सबको उस पॉलिसी जो रिड्यूस हो रही है, जिसके अंदर टैक्स रिड्यूस हो रहा है, सबको फायदा देखने को मिलेगा। भाई बात करें अगर इस टैक्स के बारे में, जैसे कोई गाड़ी 50 लाख रुपए की अगर वो अपने देश में आती है भाई इंडिया के अंदर, तो 50 लाख की गाड़ी के ऊपर 110% टैक्स लगता है। तो भाई वो कितना हो जाता है, 55 लाख रुपए का टैक्स लग जाता है भाई, सीधा सा 55 लाख रुपए का टैक्स लगता है बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करने पे। लेकिन अब भाई यही टैक्स अब 15% हो जाएगा। तो सोचो कोई गाड़ी अगर 50 लाख रुपए की होगी, अब उसे अगर बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स होगा 7.5 लाख रुपए। भाई कहाँ 7.5 लाख रुपए और कहाँ भाई 55 लाख रुपए। काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को हमें मिलने वाला है अभी इस ईवी पॉलिसी के तहत। अब भाई जो भी अगर इस पॉलिसी के तहत इंटरेस्टेड होगा तो भाई उसे 120 दिन के अंदर जवाब देना होगा कि हाँ भाई हम इंटरेस्टेड है इस पॉलिसी के अंदर। तो ये जो क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट रखने वाली है सीवी पॉलिसी के अंदर, उसे फॉलो करना पड़ेगा भाई। क्राइटेरिया क्या है, जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 8000 प्रीमियम ईवी कार भाई इंपोर्ट हो सकती है 1 साल के अंदर, और एक गाड़ी की कीमत भाई $35,000 से ऊपर होनी चाहिए, तब तो ये क्राइटेरिया फॉलो होता है भाई। सालाना 8000 गाड़ियां आप बाहर से मंगवा सकते हो और उसके ऊपर आपको कोई 110% का टैक्स नहीं देना, सीधा सा 15% का टैक्स देना है। लेकिन अगर 8000 से एक गाड़ी भी ऊपर होगी भाई तो सीधी सी बात है उसके ऊपर पूरा 110% गवर्नमेंट चार्ज करने वाली है। तो भाई अभी न्यू पॉलिसी के तहत आप लोग सोचोगे कि यार 8000 गाड़ियां ही इंपोर्ट होगी, फिर बाकी का क्या होगा। गवर्नमेंट ने एक और क्राइटेरिया उनके सामने रखा है कि आप चाहो तो हमारे यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री लगाओ और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा आपसे। इससे रिलेटेड आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करने
करने पड़ेंगे भाई। इसके तहत गवर्नमेंट बोल रही है कि 4150 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर बिल्डिंग हो गई है या लैंड हो गई है ये इंक्लूड नहीं मानी जाएगी भाई। सीधा सा गाड़ी बनाओगे उसे इंक्लूड माना जाएगा, गाड़ी के पार्ट्स हो गए, गाड़ी की मशीनें हो गई, जो भी उसको असेंबल करने में हेल्प करेगी उसे ही काउंट किया जाएगा 4150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में भाई। अगर आपने प्रीवियसली कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसे भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस साल ही जो इन्वेस्टमेंट होगी वही कंसिडर किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे टेस्ला तो अभी तक आई भी नहीं तो उसने प्रीवियस कैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो भाई टेस्ला को छोड़ो ना, ऑडी मर्सिडीज ऑलरेडी यहाँ पे है इंडिया के अंदर, उन्होंने जो पिछले साल जितना भी इन्वेस्टमेंट करा मशीनों पे वो इंक्लूड नहीं माना जाएगा भाई। अगर अपन लोग बात करें तो भाई एक और कंडीशन है इनकी एनुअल टर्नओवर। गवर्नमेंट ने इनको टारगेट दे रखे है भाई 2 साल में आपको 2500 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी, 4 साल में आपको 5000 करोड़ की सेल करके दिखानी होगी। भाई 5 साल में 7500 करोड़ की सेल करके इनको दिखाना ही पड़ेगा। भाई कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस चीज का? भाई तो कंक्लूजन सिंपल है भाई, अपने यहाँ पे जॉब भी क्रिएट होगी भाई, सब जॉब मिलेगी लोगों को। एंड देखा जाए तो अच्छा ही है भाई, अगर इंडिया में टेस्ला अपनी कंपनी को सेटअप कर लेती है, फैक्ट्री सेटअप करती है तो बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी भी थोड़ी बूस्ट होगी इस वजह से। एंड रिपोर्ट में बताया जा रहा है भाई कि Q3 के अंदर ही टेस्ला अपनी गाड़ियां बेचना भी स्टार्ट कर देगा। अभी तो डायरेक्ट उनके पास में ऑप्शन है भाई, 8000 गाड़ियां तो मंगवा ही सकते हैं ना वो। अभी देखना यह है कि भाई टेस्ला को ये पॉलिसी पसंद आती है या नहीं आती। एक तरफ तो ट्रम्प को देखा जाए तो भाई वो ना खुश है बिल्कुल ही, इस पॉलिसी के आने से भी उनको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर उनकी फैक्ट्री जाए एलोन मस्क की। ये अमेरिका के लिए भाई बढ़िया बात नहीं है भाई। ईवी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, भाई इंडियन शेयर ऑटो सेक्टर में भाई 6% की गिरावट देखने को मिल रही है इन कंपनियों के अंदर भाई, न्यू ईवी पॉलिसी रिपोर्ट के आने की वजह से। ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन आएगा तो भाई तगड़ा ही आने वाला है, क्योंकि भाई बहुत बड़े प्लेयर की गाड़ी आने वाली है इंडिया में। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन भाई रिपोर्ट देखने को मिल रही है हमें।